नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै पल्लवी जम्वाल। तो चलो शुरू करने आं अज्ज दी डोगरी खबरां। चनाब रेंज दे अधीन आने आह्ले जिला मंगलवार गी बंद रौह्ने दे बाद अज्ज पुंछ च बी लोकें बंद रक्खियै राजौरी दे ढांगरी च होए आतंकी हमले दा विरोध कीता है ते पुंछ च अज्ज दकानें व अन्य कारोबार भी पूरे तरीके कन्नै बंद रेह् ते कई संगठनें शिड़कें पर उतरियै पाकिस्तान दे खिलाफ मुर्दाबाद दे नारे लाए ते दूई ओर जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन थमां उसदी सुरक्षा व्यवस्था दा जवाब भी मंगेआ ते पुंछ बंद होने दे दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ते केंद्र अर्धसैनिक बल भारी संख्या च तैनात रहे। पुंछ जिले दी मेंढर सब डिवीजन च सारे धर्में दे लोकें राजौरी दे ढांगरी ग्रां च होए आतंकी हमले गी इक सुर च निंदा कीती है ते उधर के मेंढर च भी अज्ज सारे धर्में दे लोकें इक शोक सभा दा आयोजन करियै आतंकी हमले च मारे गेदे लोकें गी आत्माएं दी शांति दी दुआएं मंगियां ते कल यानी वीरवारें गी मेंढर बंद रखने का ऐलान भी किया ते लोकें पुलिस ते सुरक्षा बलें द्वारा निभाई जाई करदी जिम्मेदारियें दी सराहना करदे होने दे कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर प्रशासन गी राजौरी पुंछ दे लोकें गी भी उंदी सुरक्षा करने दे लिए सशक्त बनाने दे उपर बल दिता है। जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह उन जालिमों को काफिर किरदार तक पहुँचाए। उसके साथ ही हमने उनकी इजहार यकजहती के लिए हमने कल ऐलान किया है कि मेंढर मार्केट कल बंद होगी। जितने भी व्यापार मंडल वाले हजरात हैं उनको आगाह किया जाता है कि कल कोई भी आदमी दुकान नहीं खोलेगा और इजहार यकजहती के लिए उनके दुख में शरीक होने के लिए बाकी जिस तरह हाजरीन ने हमारे साथियों ने जो कुछ भी बयान किया है, मैं ये गुजारिश करूँगा मेंढर की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो हमारी एक एकता शुरू से आ रही है उसको आप सारे लोग कायम रखें और उसमें किसी किस्म की दरार ना होने दें। जहाँ तक हमारी फ़ौज और पुलिस का ताल्लुक़ है सिर्फ उन्हीं के ऊपर बलबोते पर मत रहें। आप भी अपने तौर पर अपनी हिफाजत के लिए अपना पड़ोसी हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो अपने पड़ोसी के लिए आप भी हर वक्त जहन में रखें कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई नुकसान ना हो और एक दूसरे का ख्याल रखें और हमदर्दी करें। बस मेरी यही गुजारिश है। एसएसपी पुंछ, डीआईजी राजौरी, मैं मुकेश सिंह से जो हमारे एडीजी साहब हैं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो बीडीसी की गन्ने ली गई थी वापस, वो तमाम गन्ने जो हैं हमें वापस की जाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हम अपने आप को बचा सकें और पड़ोसी को भी बचा सकें। मैं गुजारिश करूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो यहाँ पर ये वाक़या उसका साथ जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपना भाईचारा बनाकर रखें और दुश्मन को कभी कामयाब ना हो। देश के साथ देश की सेना के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीडीसी की जो गन्ने हैं हमें वापस दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की कठुआ इकाई ने आज पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लाए न। राजौरी के ढांगरी इलाके च बेकसूर लोगों की मौत के घाट तारने के बाद विरोध च भाजपा ने आज कठुआ के कालीबाड़ी चौक पर धरना प्रदर्शन देइए जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिता है ते भाजपा दे सरकार की दूर दराज के इलाके च सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने ते पाकिस्तान की एक और करारा सबक सिखाने की मांग की है। हरकत जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई है और ये अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आता। जितनी बार भी मुंह की खानी पड़ी है, इस बार आप देखिए जब इनका बस जो है वो हमारे सेना के वीर जवानों पे नहीं चल रहा, वो चुन चुन के एक एक को जब मार रहे हैं तो ये बड़ी शरीफ लोग बड़े निहत्ते लोग जो अपने घरों में विश्राम कर रहे थे उन पे इन्होंने हत्या करी है, बड़ी बेरहमी से इनका कत्ल किया है। मैं कहता हूँ ये जितना भी इससे बुजदिली बेरहमी कोई कौम नहीं होगी जिस कौम के ये टेररिस्ट होते हैं। और आपके माध्यम से ये बता देता हूँ कि टेररिज्म की दे हैव नो रिलीजन नो कास्ट, इनका कोई धर्म नहीं होता। आज हर धर्म का व्यक्ति जो है इस शोक में है जो राजौरी में ये दर्दनाक हादसा जो वर्ता है। और पिछले दिनों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं की आइडिया तक देख के ये लोग उन पे जो है निहत्तों पे वार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से
राजौरी ਦੇ ਢਾਂਗਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੜਕੇ ਪਰ ਉਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ निर्दोष लोगों के हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ते प्रदर्शन की अगुवाई करा करते महंत रामेश्वर दास होरें गलाया जे कई सरकार आईयां ते कई गईयां लेकिन जम्मू कश्मीर च हिंदुओं की हत्याएं का सिलसिला बंद नहीं हुआ है ते उन्हें गलाया जे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर च हिंदू समुदाय की हत्याएं पर अंकुश लाने के लिए कड़े कदम चुकने चाहिए। कितनी सरकारें आई और गई परंतु हिंदुओं का मरना बंद नहीं हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए। क्या कांग्रेस सरकार थी, क्या पीडीपी सरकार थी, क्या बीजेपी सरकार है, पर हिंदुओं का मरना बंद नहीं हो रहा है। हिंदुओं को निशानित करके भूनना गोलियों से बंद नहीं हो रहा है। आज जम्मू के चारों तरफ जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर हिंदुओं को पहचान कर गोली मारी जा रही है, उन बच्चों को बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। श्रीनगर में हमारे हिंदुओं को कोई दुकान काम करता है उनको मार दिया जाता है। यह कब तक चलेगा? सेंटर में, केंद्र में या स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी सरकार हो, उसका पहला धर्म है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में किलिंग बंद हो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो। पूर्व मुख्यमंत्री ते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती होरें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार ठहराया है। महबूबा मुफ्ती होरें इस केंद्र शासित प्रदेश खास तौर पर राजौरी च होए आतंकी हमले का हवाला देते हुए आरोप लाया जो जम्मू कश्मीर के हालात बेहद खराब हो चुके हैं ते भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस दे अगे घ्यो दा काम करा करदियां न। तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे जो पिछले 4-5 साल से यहाँ जो हुकूमत बनी हुई है, जो अफसरान यहाँ है, जो रोज़ जो है जैसे आपने कहा कि ये कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किसी की जवाबदेही नहीं है। क्यों हुआ ये हादसा? अगर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इनको कह रहे थे कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए, जिसमें वहाँ के कई लोगों ने शिकायत की कि इनको जो है आर्मी के वजह से ये मर गए, उनको मार दिया। उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कुन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और बीजेपी जो है इनको और ज़्यादा ख़राब करने पे तुली। इसमें कोई जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसीएशन ने राजौरी के ढांगरी इलाके च आतंकी हमले च पुलिस प्रशासन की लापरवाही करार दिता है। बार एसोसीएशन ने अपना विरोध जताते हुए अज कामकाज ठप्प रखा जिस दे चलते हाईकोर्ट ते इसते संबंधित अदालतें च अज कोई काम नहीं होया ते वकीलें आरोप लाया जे विलेज डिफेंस कमेटियों की जिम्मेदारियां खोने के बाद आतंकियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं तो ये वजह है जे उन्हें मौका पाइए इस वारदात की अंजाम दिता है। उन्हें भी गलाया जे आतंकी हमले के ठीक किश घंटे पहले भी मौका वारदात पर आईडी धमाके ने यह साबित कर दिता है कि सुरक्षा व्यवस्था की खामियां घातक साबित हो सकती हैं। जो लापरवाहियाँ हुई हैं, लापरवाही के बिना कोई काम नहीं होता है। जो पहले उस इलाके में पहले विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाई जाती थी, वो विलेज डिफेंस कमेटियाँ जो थी थोड़ा सा क्योंकि उनका डर रहता था कि वो रात को पहरा वगैरह देते थे और जो पुराने एक्स सर्विसमैन हैं या रिटायर जो आर्मी के पर्सन थे उनको इन्होंने बाकायदा राइफलें जो थी इशू की हुई थी। आज वो सारा सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया है और वो इलाका जो है जितना भी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के अंदर जो है वो जो है आतंकियों को छा देने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में आगे पीछे जो हैं किसी न किसी तरीके से आकर के उधर वो बैठ गए हैं। उसके बाद दूसरी लापरवाही जो हुई है, जो आईडी लगाई उन्होंने और आईडी के बाद भी जो कैजुअल्टी हुई हैं उसमें साफ नज़र आता है कि हमारी स्कोर टीम में लैप्स है। अगर लैप्स नहीं होता तो कम से कम आईडी को तो डिटेक्ट कर सकते थे। उसके उपलक्ष्य में ही हमने आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
ने हर जगह अपने स्पेशल ट्रिब्यूनल जितने भी अपने कोर्ट्स हैं सारे के सारे हमने बंद रखे हुए हैं उसके विरोध में, ताकि गवर्नमेंट तक एक मैसेज जाए कि हम सब आपके साथ हैं, इसमें जो भी आप कर सकते हैं उसको आप करें। और हम फिर आपके माध्यम से एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले डोडा, किश्तवाड़ और उधर किया था, वहाँ पे लोगों को हथियार दिए थे, जो कि जहाँ वहाँ पे भी जब ऐसी किलिंग शुरू हुई थी, जब इन्होंने हथियार दिए थे उनको अपनी हिफाजत के लिए, तो फिर ये बंद हो गया था। तो आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे उनको दोबारा हथियार बांटे जाएँ जो कम्युनिटी जिसको टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। गवर्नमेंट भी जो कर सकती है वो करे। तो उसके उपलक्ष्य में हमने बंद रखा और आज हमने इसके उपलक्ष्य में अभी रैली भी निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, ताकि गवर्नमेंट को मतलब एक किस्म हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है कि आप करें वहाँ पे। तो उसके यही कहना चाहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू पुंछ हाईवे पर ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੰਡਸੇਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ थवा ये लोग जम्मू आ करते हैं तो एक कार की विपरीत दिशा थवा आवा करती बस ने जोरदार टक्कर मारी दी ते इस हादसे च कार दे पर खच्चे उड्डी गए ते जिस च सवार 26 वर्षीय साइमा कोसर ते उसके 4 महीने दे पुत्र मोहम्मद अनसीन दी मौके पर की मौत हो गई है। ते उधर के कार चला कर दे साइमा कोसर दा पति मोहम्मद अनीस ते 4 साले दा बच्चा मोहनीज अहमद गंभीर रूप कने घायल दस्या जा करदा ते घायलें गी इलाज दे लई नौशहरा दे उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया ते उत्थे प्राथमिक उपचार दे बाद दोने गी सेना अस्पताल एयरलिफ्ट करी दिता गया। रियासत का शिकार होआ करदे इस परिवार गी राजौरी जिले के गंभीर मुगला इलाके दा रोने आला है ते पूर्व MLC में मौजूदा समय च भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी अखनूर दे पुंछ तक शिड़के दे विस्तारीकरण दे कम यात्री वाहनी की ओवर स्पीड ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल चुकते हुए इन सारे कारणें गी आए दिन पेश आकर दे हादसे का जिम्मेदार ठहरांदे न। लेकिन है कि ये जो रोड जो आपका नया रोड बन रहा है 3 लेन रोड जो अखनूर से पुंछ तक बन रहा है, ये एक बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है। हम भी हमेशा सरकार के नोटिस में ये चीज़ें ला रहे हैं कि भाई ये रोड जो है इसको 4 लेनिंग की ज़रूरत है, ये 3 लेन से कोई काम चलने वाला नहीं है। और ये आज जो हादसा हुआ है ये वहाँ की एक रूटीन बनी हुई है। इससे पहले भी वहाँ नौजवान बच्चे मारे गए, चंद रोज पहले एक लड़का मारा गया, उसके पहले एक लड़का मारा गया और 15-15, 16-16 साल के 20-20, 21 साल के बच्चे मर गए। तो वहाँ आज की डेट में जो खास करके सुंदरवनी से लेके नौशहरा का जो TCP पुल है वहाँ के बीच में अब कम से कम भी 30-40 लोगों की डेथ हो चुकी है इस रोड के कारण। और ये रोड का काम कब से स्टार्ट हुआ है जो ये रोड बन रहा है, और आज तक ये अब कम से कम 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए इस रोड को चले स्टार्ट हुए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है कि अगर रोड कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इतना डिले क्यों किया गया इसके काम। और आज भी जो एक्सीडेंट का कारण है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ स्पीड चेक नहीं है, जो ये बसें आती हैं इतनी स्पीड में आती हैं, जो टिप्पर और ट्रक आते हैं इतनी स्पीड में, उनको चेक नहीं किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का काम है इसको चेक करना। आप अचानक वहाँ कहीं ना कहीं नाके लगाएं, इनकी स्पीड चेक करें। खाली चलान काटने से थोड़ा कुछ होगा। आप क्या करते हैं, सिर्फ जी चलान काटते हैं, एक फॉर्मेलिटी, जी हमें इतना टारगेट है तो वो टारगेट पूरा कर दें। भाई टारगेट आपका पूरा हो ना हो, टारगेट को आप लगे आपकी गोली, लेकिन आप जो सही काम करने वाला ये है कि उनकी स्पीड चेक करिए। जिला जम्मू की तहसील मंडाल की पंचायत सुंजान च लोकी ने राजस्व विभाग के मुलाजमें थमां तंग आइए आरोप लाया ते इन लोकें अज स्थानीय सरपंच बलबीर सिंह की अगुवाई च प्रदर्शन करते हुए राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सरपंच बलबीर सिंह होरें आरोप लाया जे राजस्व विभाग के अधिकारियों ते कर्मचारियों की मनमानी क्षेत्र च लोकें की परेशान करा करते हैं, लेकिन उनकी कुदै भी सुनवाई नहीं हुआ करती है। लोकें सरकार की इन्हें मुलाजमें ते अधिकारियों की जल्द तबादला करने की मांग की है। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जे हमारी तहसील में एक गरदौर साहब है जिनका नाम है फयाज अली, जे पिछले 8-10 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2-2.5 साल के बाद हर मुलाजिम की बदली होगी। ये कौन सा पट्टा लिखा के ले आया हुआ है कि इसकी बदली नहीं होती। ये लोगों को इतना हरासमेंट करता है कि पूरे हमारे तहसील के लोग इसके ऊपर परेशान हैं।
फिजिकल टीचर्स दे पदे पर फ्रीज करने सहित ते अन्य मंगे गी लेइयै रहबरे खेल टीचरें दा प्रदर्शन जारी है। अज 16वें दिन भी रहबरे खेल टीचरें अपनी मंगे गी लेइयै प्रेस क्लब जम्मू च प्रदर्शन करदे होई अपनी मंगे दे समर्थन च नारेबाजी कीती ते प्रदर्शन करा करदे ने टीचरें राजभवन दी जाने दा प्रयास कीता ते जिसे पुलिस ने विफल करी दित्ता ते इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहबरे खेल टीचरें पर बल दा प्रयोग भी किया। पहले बीजेपी ऑफिस के बाद से हम 15 दिनों से वहाँ पे हमने शव यात्रा भी निकाल ली, अपनी तिरंगा रैली भी निकाल ली, बड़े तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देने की कोशिश की हमने। लेकिन आज हम प्रेस क्लब आए हैं ये बताने के लिए, अब हम 2 दिन का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर 2 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ न कोई कार्रवाई हमारे लिए नहीं की तो हम लोग अब रहबरे खेल टीचर सड़कों पर उतरने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पीसफुली बड़े बैठ के देख लिया हमने, हम सड़कों पे उतरने के लिए रेडी हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और बीजेपी गवर्नमेंट की होगी। जी, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा 16वां दिन है इस संघर्ष को हमने स्टार्ट किए हुए। तो हमारी एक ही डिमांड रही है पहले दिन से कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है जो 7 साल का रखा गया था उसको 5 साल किया जाए और रिटर्न आर्डर में हमें दिया जाए। रिटर्न के बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारी जो ये जंग है, जो हमने जंग छेड़ी है, तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें रिटर्न दिया जाए कि हमारे प्रोबेशन का पीरियड उन्होंने 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। और हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक ना हमें इंसाफ मिलेगा और रिटर्न में हमें लिख के दिया जाएगा कि आपका प्रोबेशन जो है 5 साल किया जाएगा। और तब तक यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी जब तक ना आप रेगुलराइज हो जाओगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मंगे गी लेइयै उपराज्यपाल प्रशासन का आभार जताया है ते ट्रांसपोर्टरें अपनी 7 सूत्रीय मंगे का पिटारा प्रशासन के समक्ष रखा हा ते जिन्हें सरकार ने मन्नी लिता है। ते प्रशासन इत्थे एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलाया जे उंदे दित्ती गई ते मंगे गी उपराज्यपाल प्रशासन ने मन्नी लिता है ते जिस दे लेई ओह ट्रांसपोर्टर्स उंदा आभार प्रकट करदे न। कि ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 6-7 ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। अज थोड़ी दी डोगरी खबरां च फिलहाल इन्ना गै। मिगी देओ इजाजत। नमस्कार।